भारत में खुले कसाई खानों की आज बड़ी संख्या है, इसलिए लोग मांस और अंडों से जुड़ी क्रूरता साफ साफ देख पा रहे थे। पर जब मैंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़ी क्रूरता की बात छेड़ी, तब लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे जो जवाब मिले वो कुछ ऐसे थे। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान को तो दूध पसंद है ना। ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ। यो तो भाई किसाना की जिंदगी ना बर्बाद करने वाली बात है। हम तो सिर्फ गौशाला का ही दूध पीते हैं। Relax, okay? The cows are safer than women in India. প্রথমে না মানুষের ভালোর বিষয়ে ভাবুন। Are you communist? Are you a संगी? Are you evangelist? શું તમે અમારો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા આવ્યા છો? तो दूध भी कम हो जाता ना फिर, तो उसको रख के आप लोग को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि ये सब। पर कुरियन की बात भी सच थी। उनके पास और चारा ही क्या था? उनकी देखभाल कौन करेगा? अगले कुछ दशकों में जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ी, वैसे ही पशुओं की आबादी भी बढ़ गई। औद्योगिक प्रजनन प्रक्रियाओं द्वारा ये संभव हुआ और इसकी वजह से बीफ और चमड़े के निर्यात में काफी बढ़त देखी गई। अन्य देशों के विपरीत भारत में डेयरी फार्म्स की रचना ही इस प्रकार हुई है, जिससे बीफ और अन्य व्यवसायों को सहयोग मिले। इन्हीं की वजह से बीफ का व्यवसाय जीवित रहता है। 100 बात की एक बात बोली जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने से हम पशु हत्या का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत बहुत बदल चुका है। एक कृषि प्रधान समाज से दूर औद्योगिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो किसी का फोन आया था हमारे पास कि रोड पे वहाँ पे एक गौ माता पड़ी है। तो हम लोगों ने जाके देखा वहाँ पे, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब पोजीशन में था। पीछे भी बहुत बड़ा घाव हो गया था और उसका पैर टूट गया था और गाड़ी वाले ने ऐसी ठोकर मारी कि उसका कमर ही पूरा तोड़ दिया, अंदर का सिस्टम पूरा तोड़ दिया। ये जो दर्द है यही दर्द नहीं है, इसका असली दर्द है इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है वो किसी को भी मालूम नहीं है। इसके अंदर में कम से कम 25 से 30 किलो प्लास्टिक का कचरा भरा होगा। तो ये पीड़ा तो उसको है ही, वो तो अपने को दिख रही है, लेकिन जो अंदर वाली जो पीड़ा है, प्लास्टिक का कचरा, लोहे की कील, कांच का टुकड़ा, ये सब आइटम अंदर में है। कसाई खाना कानूनी हो या गैर कानूनी, पशु वहां पहुंचने के बाद उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता है। हमने वहाँ पे देखा कि कैसे जानवरों को, भैंसों को नीचे लिटा के रखा हुआ है, उनके पैरों को बांधा हुआ है, उनकी गर्दनों को खींचा हुआ है उनको मारने के लिए। कैसे छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं जिनमें उनका खून बहता जा रहा है, जितनी भी भैंसें काटी जा रही हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सारी उम्र की भैंसें वहाँ पर थीं जो कि एक दूसरे के सामने जिनको काटा जा रहा था, उनको पूरा क्लियरली दिख रहा था कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने ये भी देखा कि जो जानवर कटने के लिए लाइन में खड़े थे कत्ल खाने के बाहर, जो शायद बूढ़ी भैंसें थीं और जिनका दूध कम हो जाता है, उनका भी दूध आखिरी एक बूंद तक उनका दूध निचोड़ा जा रहा था। कटते हुए जानवरों से भी आखिरी बूंद दूध की लोच ली जाती है। जब वो गाय कट रही होती है तब भी उसको ऑक्सीटोसिन का टीका लगा के जो उसकी थनों से आखिरी दूध की बूंद होती है वो बोतलों में इकट्ठी की जा रही होती है। कई बार हमें कॉलेज की तरफ से अगर फार्म पे पॉसिबल नहीं है तो स्लॉटर हाउसेस में ले जाया जाता है पेरेक्टल एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए। तो अगर हम उसके लिए जब जाते हैं तो जो एनिमल स्लॉटर होने जा रहे हैं हमें उन पे करने बोलते हैं और उस टाइम पे हमें टीचर्स से बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है। क्या प्लांट बेस्ड डेयरी विकल्पों के लिए दूध या मिल्क इस शब्द का प्रयोग करना वाकई में गलत था? मेरे पास एक क्या है? हाँ, दूध निकालने के लिए उसका वाशरू होता है, वाशरू बच्चा फोटो बड़ा था। इसका बच्चा है, मर गया है, ऐसा चूची पकड़ेगा, पाना छोड़ेगा, दूध निकालेगा। ये सब देखकर मुझे विश्वास होने लगा कि वाकई में डेयरी फार्म्स का कसाई खानों के साथ कोई संबंध है। और वो ये है कि वो हथौड़ा लेते हैं और सिर पर हथौड़ा तब तक मारते हैं जब तक पूरा मुंह, शरीर फट ना जाए। और क्यों करते हैं? क्योंकि